परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। तो ये मान लीजिए इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और यहीं से डायरेक्ट बनाते हैं। तो क्या करें, इस दोनों भाग को बराबर के इस पर ले आना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी +4 - 2y आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस 3 को भी इधर भेज दीजिएगा तो बटा में हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 4 - 2y बटा में 3, इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, y का वैल्यू, y इधर आया इसलिए y का वैल्यू आपको रखना है। मान लीजिए लिखिएगा, जब y बराबर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, x बराबर 4 घटा 2 गुना 2 बटा में 3। तो x बराबर 4 और 2 गुना 2 घटा 4 यानी 0 बटा 3, यानी x बराबर 0 निकल के आ जाएगा। एक ठो ये हो गया हल। फिर लिखिएगा, जब y बराबर मान लेते हैं -4 ले लेते हैं, -4 ले लिए तो x बराबर क्या हो गया, 4 घटा 2 गुना -4 बटा में 3। तो x बराबर 4, यहाँ देखिए -2 और -4 को गुना करिएगा तो +8 बटा में 3 और इसको सॉल्व करिए तो 12 बटा 3, यानी x बराबर आप ऐसे काटिए 4 तो x बराबर क्या निकल का आ गया, 4 निकल के आ गया। यहीं पर देख लीजिए। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं एक ठो, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स में 2 हल किए, 2 बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में x y और x, y। सबसे फर्स्ट टाइम आप y का वैल्यू 2 रखें तो यहाँ 2 रखिए, y ये है और x आपका 0 आया है तो इस तरह से 0 लिख दीजिए। दूसरा बार y आप -4 रखें तो यहाँ -4 रखिए और x आपका आ गया है 4 तो यहाँ 4 रखिए और यहाँ नाम दे देते हैं a और 0,2 और b 4, -4। इस तरह से ये पहला समीकरण हो गया। मन है तो ये समीकरण आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर पे 3x + 2y - 4 बराबर 0। उसके बाद फिर लिखेगा ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, यह समीकरण 1 से हो गया था। अब समीकरण 2 में देखिए यह पूरा बराबर के इस तरफ आ जाएगा, ये दोनों माइनस में तो ये दोनों इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर 3y + 7 हो जाएगा। और 2 को इस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो गया, 3y + 7 बटा में 2। अब आपको y का वैल्यू रखना है सोच समझ के। तो मान लेते हैं जब y बराबर 1 ले लिए तो x बराबर क्या होगा, 3 गुना 1 जोड़ 7 बटा 2। 3 गुना 1 3 रहेगा जोड़ 7 10 हो जाएगा, 10 बटा में 2, इसको काटिए तो 5। इस तरह से x बराबर 5 निकल आया। और यहाँ पर देखिए ये हो गया क्या, x बराबर 5। ठीक, अब फिर एक ठो हल करना है और यहाँ लिखिएगा, जब y बराबर मान लेते हैं -1 ले लिए, -1 लेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, x बराबर 3y + 7 बटा में 2 है। x बराबर 3 गुना -1 जोड़ 7 बटा में 2, तो ये हो गया -3 जोड़ 7 बटा में 2।
ध्यान से देखिए 7 जोड़ में है, ये घटा में, तो 7 में 3 घटेगा 4 बटा में 2, इसको काटिए 2, तो इस तरह से x बराबर 2 निकल आया। अब इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बनाइए। और यहाँ पर भी x और y आपको लिख देना है, x और y, x, y। सबसे पहले आप y का वैल्यू 1 रखें, इसलिए यहाँ 1 रखना है, और x का वैल्यू 5 आया तो यहाँ 5 रखना है। दूसरा बार y का वैल्यू -1 रखे हैं तो यहाँ -1 रखिए, और x बराबर 2 आया तो 2 रखना है। उसके बाद यहाँ c 5, 1 और यहाँ d 2, -1 आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना लेते हैं, जगह कम है, छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं। इतना में ही एडजस्ट कर लेंगे, छोटा छोटा लिख कर। और ये हो गया आपका y, ये y डॉट, ये x और ये x डॉट। यहाँ देखिए 1, 6, इस प्रकार से आप इस ग्राफ को तैयार कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला बॉक्स ये है 0,2 है, तो 0x वाला में आपका मिल जाएगा यहाँ पर और 2 मिल गया यहाँ पर 0,2, तो ये हो गया a पॉइंट, ये a पॉइंट हो गया 0,2। फिर है b पॉइंट 4, -4, तो 4x वाला में ढूंढिए, यहाँ पर मिला, और -4 इसको नीचे आइएगा और इसको इस 4 के सामने से बढ़ाइएगा, तो ये हो गया आपका क्या, b पॉइंट हो गया 4, -4, ये b पॉइंट है, ठीक ना। a और b को मिला देना, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, इस दोनों को मिलाइए, इंची से मिलाइएगा तो सही फिगर बनेगा, सही आंसर भी आएगा। इस तरह से ये आ गया। और उसके बाद इस बॉक्स का रेखा खींचिए 5,1, तो 5x है तो 5 यहाँ मिल गया, और 1 आपका लगभग यहाँ से देखिएगा ग्राफ में, इस तरह से ये हो गया c पॉइंट, 5,1 हो गया। उसके बाद d पॉइंट है 2, -1, यहाँ पर आपका 2 है तो -1 यहाँ पर है, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पर, तो क्या 2, -1, तो ये 2, -1, ये बिंदु d हो गया। और c और d को मिलाइए, यहाँ से ऐसे करिए और इसको आगे की ओर ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए। ये दोनों जो रेखा एक दूसरे को जो काटा है, उस काटान बिंदु को हम क्या कहेंगे, ये किस पर काटा, 1, 2 और 1, -1 पे काट रहा है। यहाँ देखिए ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, ग्राफ में देखिएगा जैसे ऐसे काटा है ना, यहाँ 2, यहाँ देखिएगा, दिखाई आपको नहीं देगा, जैसे इस तरह से काटता है ना, यहाँ 2, -1 पर काट रहा है, ग्राफ में देखिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर क्या, 2 और y बराबर -1। इस तरह से यही आपका आंसर हो जाएगा। और ग्राफ खींचिएगा तब, और इस ग्राफ का समीकरण लिख दीजिएगा, और इस ग्राफ का समीकरण लिख दीजिएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आलेखीय विधि से हल करें और इन रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी क्षेत्र को छायांकित करें और इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं यह समीकरण आपका 1 हो गया, यह समीकरण आपका 2 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस
2x को बराबर के इस पर भेज दीजिएगा तो y बराबर आपका क्या हो गया 6 घटा 2x हो जाएगा। अब x का वैल्यू अपना इच्छा अनुसार रखिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर जब x बराबर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं तो y बराबर क्या होगा 6 घटा 2 गुना 2, यानी y बराबर 6 घटा 2 दूना 4, 6 में 4 घटेगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार जब x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करिएगा तो y बराबर 0 निकल के आ जाएगा। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये x, y, x, y, सबसे पहले आप x बराबर 2 रखें तो y भी 2 आया है। फिर x बराबर 3 रखें तो y 0 आया है। ये a हो गया बिंदु 2,2 और ये b बिंदु हो गया 3,0। इतना समझ गए। अब यहाँ से अब आपको ये यहाँ चले थे क्या समीकरण 1 से चले थे, समीकरण 1 से। अब आपको समीकरण 2 से चलना है। समीकरण 2 का बॉक्स देखिए। तो इसमें देखिए क्या करना है, y को ही इधर ले आना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 पहले से तो 2x हो जाएगा। अब आपको x का वैल्यू मान लेते हैं। जब x बराबर मान लिए 1 तो y बराबर 2 हो जाएगा। 1 गुना 2 यानी 2। इसी प्रकार यदि आप जब x बराबर मान लेते हैं 2 तो y बराबर 2 गुना 2 यानी 4 आ गया। इसका भी 2 आंसर हो गया। अब इसका भी बॉक्स बना ही लेते यहाँ पर। सबसे पहले x, y, x, y और फर्स्ट टाइम x आप 1 रखे हैं तो y का वैल्यू 2 आया है। फिर सेकेंड टाइम x का वैल्यू 2 रखे हैं तो y का 4 आया है। इस बिंदु का नाम C दे देंगे 1,2 और यहाँ पर D दे देंगे 2,4। इस तरह से अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं ग्राफ। -7। तो इस प्रकार से ग्राफ खींच लीजिएगा। अब आपको क्या करना, फर्स्ट बॉक्स क्या है आपका 2,2, 2x, y भी 2 है तो यहाँ 2,2। इस तरह से ये आपका लगभग a बिंदु हो गया 2,2। ये a बिंदु हो गया 2,2। फिर b बिंदु क्या 3,0 है। 3 यहाँ 0 यहाँ मिल जाएगा तो ये हो गया आपका b बिंदु। b बिंदु 3,0। तो a और b को मिला लेना है और आगे तक इसको खींच लेना है। इसको भी आगे लेकर चल देना है। इस तरह से ये हो गया आपका एक रेखा। दूसरा बॉक्स का रेखा 1,2। 1 ये है आपका, 2 ये है। ये आपका क्या हो गया C बिंदु हो गया 1,2। फिर 2,4 है। 2 आपका x यहाँ मिल जाएगा और 4 लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका D 2,4। अब C और D को मिलाइए। इसको इस तरह से मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। यहाँ पर बड़ा तीर देंगे, बाहर में दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये बन गया। अब कहता है इससे जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष पे उस भाग को छायांकित करना। यहाँ से देखिए, इसको मान लीजिए हम कोई कलर से छायांकित कर दिए। इस भाग को त्रिभुज बन रहा है जहाँ पे, और इस भाग का क्षेत्रफल भी कह रहा है ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। यानी ये वाला आपका एक त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर नाम दे दीजिए ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु। मान लेते हैं यहाँ पर PQR, इस तरह से नाम दे दिए ये त्रिभुज का। अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह से जो त्रिभुज बना हुआ है
तो इसका ऊंचाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ देखिए फिगर आपको ध्यान से ग्राफ में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ ऊंचाई आपका 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये 3। और यहाँ से यहाँ चौड़ाई देखिए 1 2 3 घर है, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो यहाँ 1 2 और इस तरह से तीसरा आपको मिल जाएगा, यहाँ 1 2 3 और यहाँ से 4, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 बीच में जो बचता है ये 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, ये 3 इकाई हो जाएगा। ये ऊपर में भी 3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से लिखिएगा क्या, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, तो आप जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी PR गुना यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ Q दे दिए तो यहाँ S दे देते हैं PS। अब 1/2 PQ 3 है और S भी 3 है, 3 3 9 9/2 और ये पॉइंट में करिएगा 4.5 वर्ग इकाई आ जाएगा, वर्ग इकाई। इस तरह से ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, तो इसको देखिएगा ये यहाँ पर लगभग 1 ये x अक्ष यहाँ जो काट रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर 3/2, यानी ग्राफ में फिगर जब बनाइएगा ना तो ये 1 और 2 के बीच में ये लाइन खींच, ये यहाँ पर कट रहा है, जहाँ त्रिभुज जो बन रहा है 1 और 2 के बीच में बन रहा है, इसलिए x बराबर 1.5 हो जाएगा और y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए यहाँ तो 3 बिंदु पर काटिए रहा, ये तो 1.5 बिंदु पर, तो y बराबर 3 हो गया। इस तरह से आपका आंसर एक ये और एक ठो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।